Welcome to another episode of Mom's Kitchen. Today I made beef patty burger. ये मैं अभी बोटियाँ थी, ये कीमा मैं अप्लाइंसेस मैं आपको बताती रहती हूँ। कैनवुड की कीमे की मशीन है, इसमें कीमा मैं निकाल रही हूँ और फिर इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। ये कीमा मैंने निकाल लिया है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला था। ये चेडर चीज़ स्लाइसेस हैं। ये हाफ़ के जी कीमा था और ये हॉट पेरी पेरी सॉस है नैंडोस की, और ये 2 टमाटोज़ हैं। इस तरह क्रश क्यूमन सीड्स और सॉल्ट, और ये 1000 आइलैंड ड्रेसिंग आज मैं यूज़ करूँगी। क्रश रेड फ्लेक्स हैं और सॉल्ट है 1 टीस्पून। क्रश क्यूमन एंड कोरिएंडर सीड्स हैं, और मैंगो पाउडर यानी आमचूर पाउडर जिसे खटाई पाउडर भी कहते हैं वो भी है। 1 टेबल स्पून है ऐसा जिंजर। ये ऑनियन पाउडर भी मैं डालूँगी, ऑनियन पाउडर है 1 टेबल स्पून, और इसी तरह गार्लिक पाउडर भी मैं डालूँगी। गार्लिक पाउडर है 1 टेबल स्पून। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। दिस इज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। क्रश रेड पेपर, और कीमे को अच्छी तरह मैंने कर लिया था। 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, ये नैंडोस की हॉट चिली सॉस है। ये 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये हाफ़ के जी बीफ मीन्स है, और इसे मैंने आपको ये निकाल लिया था, कीमा बना लिया था इसका। और ये चेडर स्लाइसेस हैं 3 to 4 हाफ़ के जी मीन्स है। और क्रश क्यूमन एंड कोरिएंडर सीड्स हैं। दिस इज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। और फिर असेंबल करके इसको पैटी कैसे बनाऊंगी मैं आपको बताऊंगी मैं। ये कीमे में सारे इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स करने हैं। क्रश रेड पेपर और सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लिया था। ये क्रश रेड पेपर है, ये डाल लिया था, और इसमें ऑनियन और गार्लिक पाउडर भी जाएगा, क्रश रेड पेपर भी, और क्रश क्यूमन एंड कोरिएंडर सीड्स भी डालूँगी मैं। और खटाई पाउडर जो होता है, आमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर से खटाई पाउडर भी कहते हैं, तो वो भी 1 टेबल स्पून मैं इसमें कीमे में अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और कीमे में सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसको ग्राइंड भी करना है। ग्राइंडर में इसको थोड़ा सा पीस भी लूँगी मैं कीमे को अच्छी तरह से। सारे जब इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, ये ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर ये भी 1 टेबल स्पून, क्रश रेड पेपर है, और इस तरह ब्लैक पेपर पाउडर भी है। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून वो भी मैं डालूँगी। सारा अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और हाथ भी धो लिए थे और ग्लव्स भी पहने हैं मैंने, तो पहन के फिर अच्छी तरह से, और फिर इसको ग्राइंड भी करना है। थोड़ा हल्का सा पीस लूँगी मैं कीमे को, और फिर इसकी पैटी बनाऊँगी। पैटी के लिए भी मैं आज आपको वो मेरे पास है एक, उससे बनाना मैं बताऊँगी आपको। उसके लिए पैटी वो जो है पैटी प्रेस है, बर्गर प्रेस, उसके वो बर्गर पैटी को प्रेस करने वाला वो आता है मार्केट में, उससे मैं आज बनाऊँगी। तो उससे मैं आपको प्रेस करके दिखाऊँगी। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स और कीमे को डाल के अब मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करके और फिर से पैटी के इसकी बर्गर पैटी की और कबाब की शेप दूंगी मैं। इसे कबाब की शेप देनी है, और फिर इसको बर्गर असेंबल करना बताऊंगी। अब ये कीमा पिस गया है सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, और अब एक
ये कीमा लेके हाथों को भी ऑयल से ग्रीस करना है और इसको गोल से बॉल सी बना लें। और फिर से ये है प्रेस, इसका कबाब शेप फिर देनी है। इसको प्रेस करना है। फिर ये कबाब प्रेस है, इसमें डाल के बॉल सी बना के और इसमें रखना है और इसको प्रेस करना है अच्छी तरह, तो ये कबाब की शेप आ जाएगी इसमें। ये देखें, ये है, मैं अभी ये वाला प्रेस है ये, और मार्केट में मिल जाता है ये आसानी से। और इसे आप बनाना भी, ये कबाब जो है बनाने आसान होंगे। और ये इसको प्रेस करना है और फिर इस तरह इसके 4-5 कबाब मैंने बना लिए थे। और फिर इसको तलना है और फिर बर्गर में ये रखना है। ये देखें, अभी मैंने प्रेस किया है, तो मैं अभी प्रेस करके आपको बताती हूँ कैसा। ये देखें, ये अब ये प्रेस बनके इस तरह का कबाब बन जाता है। और फिर इसको फ्राई करने रख देंगे हम। ये इस तरह करके इस कीमे से काफ़ी कबाब बन जाएंगे। और फिर आप जितने भी हो बर्गर बना सकते हैं। और बर्गर में आप इसमें टमाटो स्लाइसेस भी रख सकते हैं और खीरे के स्लाइसेस भी रख सकते हैं इस तरह। तो वो एक वीडियो भी मैंने आपको बनाना बताई थी, ऊपर इसका लिंक आ रहा होगा। एक वो बर्गर, उसमें वो मैंने बनाना बताया था, उसमें मैंने आपको होममेड सॉस भी बनानी सिखाई थी। इसका लिंक आ रहा होगा, इसमें ऊपर आ रहा है, तो वो आप क्लिक करके वो बर्गर की रेसिपी मेरी और भी बहुत पहले बनाई थी, वो आप देख सकते हैं इसमें। और ये है प्रेस। अब ये फ्राई पैन में 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के अब ये कबाब शामिल करें, पकने तक इसको पकाएं। और एक साइड हो जाए तो फिर साइड चेंज करके और फिर इसमें चीज़ रखेंगे हम। ये देखें, कबाब फ्राई हो रहे हैं एक साइड से, फिर इसकी एक साइड से हो जाए तो फिर दूसरी साइड चेंज करके, और फिर जब ये मुकम्मल हो जाए कबाब तो फिर इसमें चीज़ स्लाइसेस रख दें। अभी ये कबाब हो रहे हैं, एक तो हो गया है इस तरह, बाकी के कबाब भी हम तल लेंगे। सारे कबाब इसमें तल के और फिर इसमें चीज़ स्लाइसेस भी इसमें लगा दें। जब वो हो जाए, पूरी तरह से तल जाएं, अच्छी तरह से हो जाएं, अंदर से कुक हो जाएं सही तरह से, तो फिर ये रखें, चीज़ स्लाइसेस रखने हैं इसमें। तो इस तरह करके हम 4-5 कबाब बना लें। ये देखें, ये कबाब भी हो गए हैं। ये इस तरह मैंने साथ ही कबाब तलने के साथ साथ ही मैंने ये बर्गर भी थोड़े से इनको बना गोल्डन सा कर लिया था, साथ ही कबाबों के, और कबाब भी तल लिए हैं। और ये देखें, अब ये बर्गर भी हल्के से मैं इसको फिर से हल्का सा बस गोल्डन करना है और फिर इसको निकाल लेना है। और फिर जो है असेंबल करेंगे हम सारी चीज़ें। मैंने तो इतनी आज चीज़ें यूज़ नहीं की, सिर्फ टमाटर स्लाइसेस डालूँगी। लेकिन मैंने जो पिछली जो वीडियोस बनाई हैं उसमें बर्गर बनाने की, उसमें सलाद के पत्ते भी रखे थे। आप जो चाहे मर्ज़ी रख सकते हैं, खीरे के स्लाइसेस, टमाटो स्लाइसेस और सलाद के पत्ते के साथ इसको रख के आप सर्व करें। ये भी चिप्स बनाने के लिए ये आलू मैंने 2-3 आलू लिए हैं, और ये अब ये ऑयल गरम करने के लिए रखा है। और अब चिप्स मैं तलूँगी, ये साथ बर्गर के साथ सर्व करने के लिए चिप्स मैं तलूँगी। चिप्स काट लिए थे चिप्स की शेप में आलू। अब ये बर्गर बनाने लगी हूँ। तो बर्गर तल के इसमें सबसे पहले हम 1000 आइलैंड्स ड्रेसिंग इसमें लगाएंगे, या आप जो हो होममेड जो भी आप सॉस लगाना चाहें लगा लें। 1000 आइलैंड ड्रेसिंग 2 to 3 टेबल स्पून लगा है इसमें स्प्रेड किया है। और अब बर्गर पैटी रखा है इसमें,
चीज़ लगा ली थी हमने। और ये रखा है बर्गर पैटी। इसके ऊपर टमाटो स्लाइसेस या खीरे के स्लाइसेस या आप कोई भी सैलेड बनाई हुई कोई इस तरह आप रख लें और फिर ऊपर से इसको क्लोज़ कर दें तो ये बर्गर तैयार हो जाएगा। ये टमाटो स्लाइसेस रखे हैं और इसके ऊपर वाले में भी थोड़ी सी मैंने 1000 आयरन ड्रेसिंग लगाई है और फिर इसको बर्गर ऊपर ये अब रख दें। बर्गर का टॉप वाला पार्ट इसको भी तल लिया था मैंने और फिर इसको हल्का सा सेकना है, फिर चूल्हे पे हल्का सा गरम कर लें और फिर ये आप सर्व करें। ये 1000 आयरन ड्रेसिंग के साथ ही इसको सर्व करें और चिप्स के साथ सर्व करें। ये अब तैयार हो गए। तो चिप्स और सॉस के साथ सर्व करें। ये 1000 आयरन सॉस आज मैंने यूज़ की थी। शेयर माई रेसिपीज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the notification bell and thanks for watching.